क्या आप मार्केट वाले कैरेमल सिरप के लिए 10 से 11 गुना ज़्यादा पैसे देना चाहोगे? अगर नहीं, तो मेरे साथ बनाएँ यहाँ पे कैरेमल सिरप, वो भी विदाउट एनी केमिकल प्रिजर्वेटिव के। इसके लिए यहाँ मैंने एक चौड़े बर्तन में 1 कप चीनी ली है और उसे अच्छे से फैला दी है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है और इसे मेल्ट होने में लगेंगे 8 से 10 मिनट। तब तक आप इसे वेट करते रहे, आपको हिलाना नहीं है, बस उसे देखते रहना है। ये कैरेमल सिरप वर्सेटाइल है, मीन्स कि बहुत सारी जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे आइसक्रीम की टॉपिंग पे, मिल्क शेक, केक, आइसक्रीम के अंदर शुगर की जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप किस तरह की आइसक्रीम में इसे यूज़ कर सकते हो, तो कुल्फ़ी में, अंजीर आइसक्रीम, बटर स्कॉच या फिर खीर, मावा कुल्फ़ी, मतलब जहाँ पे ये ब्राउन कलर आइसक्रीम का हो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने इसको थोड़ा-सा हिलाया है पकड़ से, अंदर अभी चम्मच नहीं डाला है। आपको दिख रहा है कि चारों तरफ से शक्कर मेल्ट हो रही है। बस इसे आप चाहे तो लाइटली ऐसे पकड़ से पकड़ के थोड़ा-सा हिलाएँ, चीनी पूरी कैरेमलाइज़ हो जाए, फिर हम अंदर चम्मच घुमाएँगे। तब तक आपको चम्मच नहीं घुमाना है और गैस की फ्लेम को भी मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करनी है, नहीं तो इसमें बिटर फ्लेवर आने लग जाएगा। इस स्टेज पे आप इसको हिलाएँ, फिर इसमें हम अब बटर ऐड करेंगे। यहाँ आप 20 से 30 ग्राम तक बटर ऐड कर सकते हो। अगर आपको वेगन कैरेमल सिरप बनाना हो तो इसमें कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हो बटर की जगह पे। यहाँ मैंने सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो अनसॉल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सावधानी से चम्मच चलाएं क्योंकि मेल्टेड चीनी का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। ये मैं अभी बटर डाल रही हूँ। बटर डालने के बाद आपको इसे पूरी तरह से मिक्स हो जाए तब तक हिलाते रहना है और गैस की फ्लेम को भी मीडियम ही रखना है। अब इसमें डालेंगे 1 कप अमूल की फ्रेश क्रीम। यहाँ पे क्रीम डालते टाइम आप ध्यान रखें कि थोड़ी-थोड़ी करके डालें और हाथ को ऊँचा रखें क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा अभी चीनी का। अगर आपको वेगन सिरप बनाना है तो यहाँ पे आप फुल फैट कोकोनट मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा पिंच ऑफ सॉल्ट और वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस टोटली ऑप्शनल है, मैंने स्किप किया है। फ्रेश क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हमें 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे कुक करना है और ठंडा करके एक एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर फ्रीज में आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। किसी भी डिज़र्ट का फ्लेवर एनहांस करने का काम करता है ये कैरेमल सिरप और बच्चों को ऐसे भी ये कैरेमल सिरप बहुत ही पसंद आता है, जैसे चॉकलेट सिरप उनको पसंद है वैसे ही ये भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।